बहरहाल अब राजस्थान से आगे बढ़ेंगे और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, यानी हिंदुस्तान के दिल की। मध्य प्रदेश में भी तस्वीर दिलचस्प है। एग्जिट पोल के आंकड़े जिस तरह राजस्थान के हैं, ठीक उसी तरह मध्य प्रदेश के भी है, यानी सस्पेंस यहां भी बढ़ा हुआ है। आमतौर पर एग्जिट पोल नतीजों से पहले ही तस्वीर साफ हो जाया करती थी, लेकिन इस बार यह तस्वीर और धुंधली हो गई। मध्य प्रदेश बड़ा राज्य है, यहां हार जीत के बड़े मायने हैं, इसलिए सबकी टेंशन बढ़ी हुई है। सबसे पहले आपको वो आंकड़ा दिखाते हैं जिसने इस टेंशन को बढ़ाया है। यह आंकड़ा क्या है, जरा गौर से देखिए। मध्य प्रदेश में विधानसभा की कुल 230 सीटें हैं। एबीपी न्यूज के लिए सी वोटर ने जो सर्वे किया, उसके मुताबिक यहां 125 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बना रही है। इसी तरह टाइम्स नाउ चैनल पर जो सर्वे चला, उसमें 117 सीटों के साथ कांग्रेस मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। टीवी 9 नव भारत वर्ष का सर्वे भी बताता है कि मध्य प्रदेश में 116 सीटों के साथ कांग्रेस सरकार बनाने वाली है। इन तीनों सर्वे को देखने के बाद कांग्रेस के खेमे में खुशी होगी, लेकिन बाकी के चैनल्स ने जो आंकड़े दिखाए, उसमें खेल पलट गया। रिपब्लिक के सर्वे में बताया गया कि 124 सीटों के साथ बीजेपी मध्य प्रदेश में सरकार बना रही है। इसी तरह इंडिया टुडे के सर्वे में बीजेपी को बंपर सीट मिल रही है। इंडिया टुडे के सर्वे में बीजेपी 230 से 150 का आंकड़ा पार कर रही है। न्यूज 24 पर दिखाया गया सर्वे भी कहता है कि मध्य प्रदेश में बीजेपी 150 सीटों का आंकड़ा पार करेगी। इसके अलावा इंडिया टीवी की बात करें तो यहां भी बीजेपी का आंकड़ा 150 को छूता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये आंकड़े कंफ्यूजन को बढ़ा रहे हैं, यानी खेल फंस गया। किसी के सर्वे में बीजेपी आगे तो किसी के सर्वे में कांग्रेस आगे। अब मैं आपको बताता हूं कि आखिर यह खेल क्यों फंसा। वो कौन सी सीटें हैं जहां सर्वे करने वाली एजेंसियां भी धोखा खा गई, और कौन से वो इलाके हैं जहां के नतीजे इस चुनाव को दिलचस्प बना रहे हैं। दरअसल मध्य प्रदेश की 230 में से 62 सीटें, बड़े गौर से इस आंकड़े को देखिए, 62 सीटें ऐसी हैं जहां कांटे की टक्कर है। यही वो सीटें हैं जिनमें सर्वे एजेंसियों को भ्रमित कर दिया। आंकड़ों को देखेंगे तो तस्वीर थोड़ी साफ होगी और पता चल जाएगा कि 3 दिसंबर को मध्य प्रदेश में किसकी सरकार बनने वाली है। इन 62 सीटों पर हो रही कांटे की टक्कर का फैसला अगर कांग्रेस उम्मीदवारों के पक्ष में चला गया तो कांग्रेस को मध्य प्रदेश जीतने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये 62 सीटें अगर बीजेपी के खिलाफ गई तो भारतीय जनता पार्टी 60 से 72 के बीच सिमट सकती है और कांग्रेस 153 से 165 के आंकड़े तक पहुंच सकती है। यानी सीधे सीधे कांग्रेस की सरकार अगर यह स्थिति बनती है, यह सिनेरियो बनता है। अब आपको बताते हैं कि कुछ सर्वे मध्य प्रदेश में बीजेपी को बढ़ा हुआ क्यों बता रहे हैं। इसकी वजह भी यही कांटे की टक्कर वाली सीट है जहां पेंच फंसा हुआ है। ये सभी 62 सीट अगर बीजेपी के पक्ष में चली गई, अगर कांग्रेस के उम्मीदवार यहां हार गए तो स्थिति कैसी बनेगी, यह अब मैं आपको बताता हूं। इसको भी देखिए आंकड़ों के जरिए। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी आसानी से बहुमत का आंकड़ा पार कर जाएगी। उसे 117 से 129 सीटें मिल सकती हैं और कांग्रेस 98 से 108 पर सिमट जाएगी। पिक्चर साफ है। यही वो सीटें हैं जिसके आधार पर कुछ सर्वे मध्य प्रदेश में बीजेपी को बहुमत दिखा रहे हैं, यानी कि पेच कांटे की टक्कर वाली सीटों पर फंसा हुआ है। असली खेल यहीं से शुरू हुआ। बीजेपी ने शुरुआत से ही उन सीटों पर काफी जोर लगाया जहां मुकाबला या तो इस बार कांटे का था या फिर पहले से कांटे का रहता आया है। जब 2018 में मध्य प्रदेश में चुनाव हुआ था तो बीजेपी और कांग्रेस के बीच भी फाइट बिल्कुल टाइट थी, यानी कड़ा मुकाबला था। दोनों पार्टियों के वोट शेयर के बीच आधे फीसद से भी कम का फासला था। यही सब देखते हुए बीजेपी ने कांटे की टक्कर वाली सीटों पर पूरी ताकत झोंक दी। बीजेपी ने ऐसा क्यों किया, उसे भी कुछ आंकड़ों के जरिए समझते हैं। 2018 में मध्य प्रदेश की 46 सीटें ऐसी थी जहां हार जीत का अंतर 5000 वोट से कम था। कुछ सीटों पर हार जीत का अंतर 1000 वोट से भी कम था, तो कुछ सीटों पर 2000 वोट से भी कम। और इन 46 सीटों में से 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की थी, जबकि कांग्रेस के खाते में कांटे की टक्कर वाली सिर्फ 20 सीटें गई थी और अन्य ने 2 सीटों पर जीत दर्ज की थी। ऐसा भी नहीं है कि कांटे की टक्कर वाली सभी सीटें किसी एक पार्टी को ही मिल जाएंगी। इसमें बंटवारा जरूर होगा, यह तय है, लेकिन बंटवारे का पैमाना क्या होगा वो बेहद अहम हो जाता है। तो भी परसेंटेज होगा, बहुत ज्यादा गैप होगा नहीं,
इसलिए नतीजों का जो अनुमान है, मध्य प्रदेश चूँकि बाइपोलर पॉलिटिक्स है, इसलिए बहुत बड़ा गैप दोनों राजनीतिक दलों के बीच नहीं होता है। और जब गैप बढ़ता है तो हमने देखा कि 2013 का जो नतीजा था वो कांग्रेस के खिलाफ था, 2008 का जो नतीजा था वो कांग्रेस के खिलाफ था। लेकिन कांग्रेस जब बैटर करती है या भारतीय जनता पार्टी जिस तरह से पोजीशनिंग करती है अपनी, तो उसमें बिल्कुल आधा 1% का फ़र्क होता है, जो हमने देखा भी। जैसे पिछली बार कही था, जो बीजेपी कहती है कि उनको वोट ज़्यादा मिला लेकिन सीटें कम मिली, तो उसका कारण ये है कि वहाँ जो सीटें थी, एक कांग्रेस का कैंडिडेट था वो था नहीं वहाँ एक सीट पर, तो उसका भी फ़र्क उसमें पड़ा था। अब देखिए, जिस सीट पर कांटे की टक्कर होती है वहां दो वजह आम होती है। या तो यहां कोई तीसरी पार्टी मजबूत होती है या फिर कोई बागी अपनी ही पुरानी पार्टी का खेल खराब करता है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी के लिए यह फैक्टर इन कांटे की टक्कर वाली सीटों पर कितना भारी पड़ सकता है, यह भी आपको बता देता हूं। इसको समझिए, 11 विधानसभा सीटें ऐसी हैं जहां कांग्रेस के बागी चुनाव लड़ रहे हैं। जरा गौर से इस आंकड़े को देखिए तो 6 विधानसभा सीटें मध्य प्रदेश की ऐसी हैं जहां बीजेपी के बागी अपना ही खेल बनाने और दूसरों का खेल बिगाड़ने के मकसद से मैदान में उतरे थे। कांटे का मुकाबला तो है इसमें, जो एक 2020 का नतीजा हमारे पास है, एक 2018 का नतीजा है। तो 2018 में भाजपा की सरकार चली गई थी, 2020 में जो दल बदल हुआ उसमें सरकार आ गई थी। इन दोनों नतीजों को भी यदि देखेंगे, भाजपा ने जब दल बदल से सरकार बनाई तो बहुत बड़ा गैप नहीं आया ना, जो उपचुनाव जितने हुए उतना ही रहा। तो अब देखना ये कि 20 के जो नतीजे हैं उससे किधर कांग्रेस जाती है और किधर भाजपा जाती है। तो क्योंकि भाजपा यदि 18 की स्थिति में आई तो फिर सरकार नहीं बना पाएगी, और कांग्रेस यदि 18 की स्थिति में आती है तो सरकार बना लेगी। जब तक फाइनल तस्वीर नहीं आ जाती, हर जगह अगर मगर वाली स्थिति बनी रहेगी और ऐसी बातें सुनाई देंगी। लेकिन मध्य प्रदेश के चुनावी नतीजों में दो बातों का असर जरूर दिखेगा। पहला, कांटे की टक्कर वाली वो 62 सीटें जहां पेंच फंसा हुआ है, और दूसरा, बीजेपी और कांग्रेस के बागी उम्मीदवार जिन्होंने अपना खेल बनाने से ज्यादा अपनी ही पुरानी पार्टी का खेल बिगाड़ने की कोशिश की। लेकिन उनकी यह कोशिश कितना असर दिखाएगी, ये 3 दिसंबर को यानी काउंटिंग डे पर तय होगा। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर, और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।